लेकिन जब करवाएं ठेका बंद, जब काम का होगा मैं तो ठेका बंद करवा दूं, लोग और जे इस पर कोई साबित कर दे तो मारा तो जूत होगा। इसका पंचायत बनी थी, वो एक टैंकर ने पंचायत बनाई थी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर। इस वक्त मैं पावड़ा गांव के अंदर मौजूद हूँ। सरपंच पद के जो नाम है और जो चिन्ह है वो कल आ चुके हैं। क्या कुछ चिन्ह आए हैं वो भी हम जानकारी लेंगे। और इस वक्त अगर बात की जाए दमदार फॉर्म में बात की जाए या टक्कर की बात की जाए, हमारे साथ कुलदीप माडा जी है जो भव्य उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए सरपंच पद के लिए। वो तो सोचने वाली बात रहेगी किस टाइम पर कौन सा पासा पलटने वाला है। फिलहाल हमारे साथ कुलदीप माडा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये बताइए सबसे पहले तो सर, आप डोर टू डोर जा रहे हो, किस प्रकार का आपको माहौल देखने को मिल रहा है? गांव से बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है। अच्छा सर। बच्चे बूढ़े और नौजवान सभी में उत्साह है। गांव के लोग बदलाव चाहते हैं। गांव के लोग जो पीछे की जो व्यवस्था है उनसे त्रस्त आ चुके हैं। सर, राजनीति की बात की जाए, क्या पहले आप राजनीति कार्यों में या समाज सेवी के रूप में आए हैं? न तो हमने पहले राजनीति की है, ना राजनीति के लिए अब यहाँ आए हैं। पहले तो मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लोग समझते हैं कि ये राजनीति है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो चुनाव है पंचायत का चुनाव है। कम से कम आप इसको दूर, राजनीति से दूर रखो। ये जो चुनाव है ये राजनीति नहीं है, ये भाईचारे का चुनाव है। ये एक बात इस तरीके से कहने की है कि पूरे गांव के लोगों ने कह दिया कि भाई आप है ना, हमारे को तो टाइम नहीं, आप इन जो गांव की व्यवस्थाओं को संभालो। सिर्फ इतनी सी बात है, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। और जो कुछ लोग समझ रहे हैं कि राजनीति है और जो अपने आप को चाणक्य समझ रखे हैं, आज वो हाशिए पे है। आज वो है ना, मतलब अपने वजूद को ढूंढ रहे हैं वो लोग जो अपने आप को राजनीतिक कहते हैं, चाणक्य कहते हैं। और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, ना तो हमने राजनीति की है और ना हम राजनीतिज्ञ हैं और ना आगे जाने का कोई राजनीति में इरादा है। राजनीति वो होती है, अब टिकट लेके आप बड़ी लड़ाई लड़ी जाए। मान के चलो आप, मैं कहता हूँ राजनीति का जो आपने कहा है, जो राय जो शुरू होता है वो आपके जिला परिषद से शुरू होता है, वहाँ से वो डोमेन ऐसा है राजनीति में जा जाए। सरपंच का मैं नहीं मानता कि कोई राजनीति है। जितनी भी पीछे किए थे दादा मुंशी राम ने किए, जो नहीं किए, वो राजनीति नहीं थी, वो भाईचारा का चुनाव था। लोगों ने कि ये जिम्मेदारी दे दी, उन्होंने निभाई और उसके बाद वो गाँव के अंदर रहे। सर, बात की जाए सरपंच पद के उम्मीदवारों की, कितने लोग पावड़ा गांव से उठे हुए हैं? देखो मैम, जहाँ तक फार्म की बात हो तो 11 नॉमिनेशन हुए हैं। अच्छा सर। हाँ जी, सभी के चिन्ह आ गए और हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो नलका है मैम। अच्छा, नलका हाँ है। और नलका जो हमारा मीठे पानी का प्रतीक है, मीठा पानी हम पिलाएंगे, क्योंकि जो पिछले सालों में जो पब्लिक है खारा पानी पी पी के वो त्रस्त हो चुकी है। मीठा पानी पिलाएंगे, लोगों का पेट खराब हो चुका है खारे पानी से। समस्याओं की बात की जाए, पावड़ा गांव के अंदर सबसे मेन समस्या क्या है? जहाँ तक मेरा जो मानना है, मेरा क्या मानना, पूरे गांव ही कह रहा है और उसके ऊपर मैंडेट गांव दे भी रहा है कि सारी की सारी समस्याएं हैं गांव के अंदर। गांव के अंदर बेटरमेंट के नाम से कुछ नहीं है। आप हम जो काम कर रहे हैं, हम स्कूलों के ऊपर काम कर रहे हैं, और जो हमारा जो मेन जो इस जो चुनाव का वो नारा है, और नारा भी क्या, हम जिसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं, मतलब काम भी करेंगे, तो वो है नशा। नशा कहने का मतलब ये हो जाते हैं, कई कह देते कि नशा तो यार शराब भी है, फल अपना बीड़ी भी है, सिगरेट भी है। देखो सारी की सारी ठीक है, नशा तो हुक्के भी है, हुक्के तो बंद नहीं करवाए जा सकते। आप कह दो कि बीड़ी है, बीड़ी भी नहीं बंद करवाई जा सकती। अब शराब है, मैं ठेका थोड़े बंद करवा सकता हूँ जब सरकार ने खोल रखा है। मेरा स्पष्ट सा कहना है, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, हमारा जो नशे से मतलब कहीं नहीं करना। आप देखो मज़े की बात हूँ, देखिए कि ये इनका लोगों का सत्र कितना गिर चुका है। हमारा जिस टाइम हमारा जो परिवार का जो फैसला हुआ, उसके बाद हमारा जो परिवार घर पे चाय पीने के लिए आया, तो एक बच्चा डिब्बा लेके हमारे पीछे से गुजर रहा है, लड्डू का डिब्बा लेके। अब एक बात बताइए, दिन दौड़े में जो निकल रहा है वो लड्डू का डिब्बा, और उसको भी है ना एक IT साल ने ना उसका शराब का डिब्बा बनाने की कोशिश की। यानी कि वो लोग है ना, वो लोग मतलब एक हिसाब से बोखड़ा गए हैं सबसे बड़े। जिस टाइम बंदे को दिखने लग जाता ना तो सरताज था, वो ये कहते कि हमने तो है ना अब वो सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना है। अरे रिन्यू तो गाँव राम अपने आप कर देगा, अगर आपने अच्छे कर्म किए तो रिन्यू कर देता गाँव। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो नशे से मतलब है वो चिट्टा, स्मैक, आप नोट कर लेना जी बात, जो नशे को बोल रहा हूँ, चिट्टा, स्मैक और गांजा, ये चीज़ है जी। इन चीज़ों का हमको नहीं छोड़ा। बात रहेगी दारू की जी, दारू जी सरकार ठेके बंद करे, वो सरकार का काम है जी। गाम राम कहोगा भाई ठेके बंद करे, सारा काम में मतलब वो मेजोरिटी में कहोगा
हम ठेका ही बंद करवा दें, लेकिन जब करवाएं ठेका बंद जब काम का होगा। मैं तो ठेका बंद करवा दूँ, लोग जोड़े हम दारू बेचने लग जाए, उसमें कहेगा 100 बाड़ा और ख़राब हो जाएगा। छोटी बात नहीं है, अपने सारी बात सोच के चलना पड़ता है। आज जो बच्चा जोड़ा में दारू बेचेगा, एक बार उसने दारू बेचनी शुरू कर दी, वो बड़ा तस्कर बनता है। पीछे भी देखोगे आपने, बहुत बड़े बड़े तस्कर बने हुए हैं, वो जोड़ा में दारू बेचने शुरू हुई तो जब जाके वो बड़े तस्कर बने हैं। क्योंकि कभी भी जो मतलब बुरे कर्म में जाता है वो बड़ी ऊंचाई पे जाता है। मतलब ऊंचाई तो मैं क्या बोल लूँगा उसको, तो कहने का मतलब ये है कि वो छोटे बुरा काम छोटे से शुरू होकर तब बड़ा बनता है। हमारा जो मकसद, मैं दोबारा कहता हूँ, समय, चिट्टा और गांजा, क्योंकि ये एक ऐसे नशे अगर बच्चा लग गया उसका तो वो बच्चा निगाह उसका मरे पेंडा छोटा का। आजकल एक एक दो दो उला दो वैसे। सर बात की जाए, जैसे कि आपको देखने को मिलता है हर गांव के अंदर, कई कुनबे की तरफ से उठाया जाता है, कई घर में उठा देते हैं या पूरा गांव मिलकर उठाता है। आपको किस तरीके से उठाया गया है? देखो, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, सीधी सी बात है, मेरे मन में आई चुनाव लड़ने की। अच्छा। मैं कड़ी गाँव को जोड़ता हूँ। अच्छा सर। तो मैंने सबसे पहले पूछा मेरी धर्मपत्नी, क्योंकि उसकी इजाज़त के बिना मैं नहीं कर सकता। कारण है क्योंकि साथ वो देगी ना। देखिए, मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, भाई अपना काम करेगा तो मेरा साथ कौन देगी? वो देगी। मैंने उससे पूछा कि मैं चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा है, तो उसने कहा कि हाँ आप लड़िए और मैं भी इसमें मदद करूँगी। उसके बाद मैंने परिवार को मेरे पूछा, जैसे मेरा दादा हरी सिंह के जो बेटे उनसे पूछा, उसके बाद मेरा जो बड़ा परिवार है उससे पूछा, तो जैसे सहमति बनेगी। ये तो एक तरीका है परिवार, तो ठीक है। सारा गांव एक है मेरे लिए, एक एक घर से मैं वोट मांगूंगा, एक एक वोट से मैं अपील करूंगा। वोट देना ना देना उनका, मेरा गांव राम का काम है। मेरा सारा गांव मेरे को से वोट मांगूंगा। अगर मैं जो परमात्मा ने करी गांव राम ने चाहा, अगर मेरे को कलम मिल गई, मैं सारा गांव का सरपंच दूंगा, एक एक आदमी का सरपंच दूंगा। उनको नहीं वोट उस लग दे दिए देना, मैं सबका सरपंच दूंगा। ये तो एक तरीका है चुनाव को लड़ने का, कि चुनाव जब हो गया ना तो उसमें से चुनने का तरीका है। नहीं तो हमारे लिए जो पूरा गांव है वो एक है। हम इस आधार पे कभी भेदभाव नहीं करेंगे, तुमने मेरे लोग वोट नहीं दिया तो मैं काम नहीं करूँगा। नहीं, मेरी ड्यूटी बनती है, मैं सारा गांव राम का सरपंच बनूँगा। सर ऐड बैंकरों से पानी नहीं आएगा, उसका क्या? ऐड नहीं है ये, मतलब ये बयान भी है, अच्छा, दिया था हमने, और ऐड भी इसकी आएगी। अच्छा। टैंकर से पानी का मतलब सीधा है। आपको बताऊँ बात, पिछली जो पंचायत बनी थी वो एक टैंकर ने पंचायत बनाई थी, सारी लोगों को गुमराह किया था टैंकर को भेज के। बात क्या रही, उन्होंने डिग्गी का पानी बंद करवाया, लोगों की सप्लाई नहीं आई, उसके बाद टैंकर शुरू किया। यानी कि सुनियोजित चाल थी उन लोगों की। समझ सारे रहे हैं, इतना कहते हैं सारे के सारे समझ, दोनों भी समझ जाएंगे और सारे काम भी समझ जाएंगे। सारा काम ने पता है कि गांव के साथ क्या हुआ था। उसके बाद पीछे भी ये मान के चलो कि 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले टैंकर चलाने की कोशिश की, और जो डिग्गी का जो पानी है वो बंद करने की कोशिश की। मैंने सीधा जाके कह दिया, चैलेंज भी कर दिया कि जब तक मैं हूँ, देखो हालांकि मेरे पास कोई पावर भी नहीं थी, लेकिन पावर नहीं, गाँव में राम अगर मान के चलो आप लोगों के साथ हो और लोग आपके साथ हैं तो उसमें अपन को डरने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हमने चैलेंज किया था कि टैंकर नहीं चलने देंगे, हमने टैंकर अब तक भी नहीं चलने दिए। अगर पावड़ा के ग्रामीणों की बात की जाए, अगर आपको सरपंच पद के लिए जनता चुनती है पावड़ा गांव की, तो सबसे पहले आपका क्या कार्य होगा? एक तो मैं पिछली पूरी बात कर दूँ। हमने टैंकर बंद करवा के उन तक तो अब की बार भी कोशिश की। हमने कह दिया एक फिल्म दोबारा कौन देखी जा कर दी, लोगों ने समझ में आ गई, तो हमने फिल्म बनाई थी और उसमें पता लग ले है अब क्या नाम है, वो एक्टर का कदर मार पड़ेगी, विलेन का कब पड़ेगी, दोनों पता लग लिया भाई। अच्छा, अगली बात आपने, सबसे पहला काम जो हम करेंगे पावड़ा गांव में, वो हम सबसे पहले कि लाइब्रेरी खोलेंगे, AC खोल लेंगे जिसमें एयर कंडीशन लगे हुए होंगे। और उस जो लाइब्रेरी का सत्र है, बहुत अच्छा सत्र की लाइब्रेरी होगी, जिस लाइब्रेरी के अंदर एक 1000 रुपये में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, मान के जो बड़ी नौकरियों की तैयारी करते हैं, छोटे नौकरियों की तैयारी करते हैं, कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा गांव का जो बच्चा है वो लाइब्रेरी में पढ़े, और वो लाइब्रेरी पंचायत के द्वारा बनाई हुई हो, और वो अव्वल दर्जे की लाइब्रेरी हो। मैं ज़्यादा इंटरनेशनल तो नहीं कहता, लेकिन मैं हिसार का बराबर की लाइब्रेरी तो ज़रूर खोल लूँगा, तो यूनिवर्सिटी के बराबर की लाइब्रेरी में खोलने की मैं कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा खोल लूँगा मैं। उसके बाद जो ये काम मेरा जिस टाइम जिम्मेदारी दोगा, 1 महीने के अंदर ये काम कंप्लीट करके इसका फीता कटवा देंगे। सर लास्ट में आखिरी सवाल रहेगा मेरा, आप जनता से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? मैं तो जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ जी, आप लोग छोटे से लालच के अंदर ना आए दारू के लिए,
घी के लिए, आप थोड़ी से लालच के लिए वोट ना करें। आप अपने बच्चे के मुंह की तरफ देख के वोट करियो। अगर आपने इस बच्चे पर ताशड़ा छुआना से या पेन पकड़ा के नौकरी करवानी है, मन वोट दोगे नहीं, मैं कोशिश करूँगा वो बालक नौकरी पर लग गए और उसके घर कोठी बनवा। चलो भाई कुछ और ग्रामीण है उनसे ही बात करें। राम राम ताऊ। राम राम। नू बता पहले गांव में वोट की तेरे घर में वोट कितने हैं? मेरे घर में मेरे घर में 8 वोट हैं। 8 वोट है। किसने दोगे 8 के 8 वोट है? कुलदीप ने दूंगा मेरे पक्का? पक्का। जरूर। ये बताओ सबेर तय शाम होली है जो आपका टोल है कुलदीप माडा गला लगातार जुड़ने लग रहा, टूटने नहीं लग रहा, क्या कुछ खा के आए हो ऐसा? हमें हाँ हम हमारे जो परिवार का जो प्यार है ना, अच्छा उस प्यार ने ही इस बच्चे को खड़ा कराया है बिल्कुल। और हम तय दिल से इस बच्चे का साथ देंगे। और हमने जो गांव में घूम के देखा है, हाँ पूरा गांव इसके सिर पर हाथ रखेगा अच्छा और ये जो गांव की मनोकामना है उसको पूरा करेगा। और हमारा सबसे पहला जो सिस्टम है, हाँ हम नशा मुक्त चुनाव लड़ेंगे। अच्छा दूसरा सिस्टम हमारा खेल और शिक्षा पर ध्यान देंगे। अच्छा तीसरा मकसद जो हमारा है वो हम स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। बिल्कुल। चौथा जो है वो हम सफाई पर देंगे और गांव हमारा सहयोग करेगा, तब ये काम बनेंगे। अच्छा नो बता दो कुलदीप माडा जी के आप के लागू हो? मैं इसका दादा लागू हूँ। अच्छा दादा लागू हो। ये बताओ किसा का बालक है? ये बालक अगर घटिया होंदा अमित ओड़े तो गुंठा मार। इस बालक के अंदर मैं 2 चीज़ों की गारंटी लेता हूँ। के एक तो ये बालक नशा के बिल्कुल देखकर नहीं जाओगा। सरपंच होएगा दारू पीने लायक जहाँ बिगाड़नी बिल्कुल नहीं पिएगा अच्छा और पीवेगा कान पे पड़ा पड़। अच्छा मैं मारांगे, कोई जरूरत नहीं किसी ने छेड़ने की। जमा 1 नंबर की बात की। हाँ, दूसरी बाकी बात, ये लड़का आज 5 लाख रुपए महीने के कमा रहा है। अच्छा इसकी फर्नीचर की फैक्ट्री है। अच्छा पैसे तो चाहिए थे तो योड़ा लेने लायक रहा था। बिल्कुल है। हमने गांव की सेवा करने से 1 रुपया भी गांव की पंचायत का और यू खा जाए और जे इस पर कोई साबित कर दे तो मारा तो जूत होगा, इसका सिर होगा। देख लो भाई जबरदस्त बोला था उन्हें, इनका सिर होगा उन्हें थप्पड़ होगा। 1 नंबर की बात। कुछ और भाई उनसे बात करेंगे। राम राम भाई। राम राम जी। सर माहौल की बात की जाए, किसा का माहौल चल रहा है सरपंची का? माहौल तो जी आप लोग देखने लग रहे हो, सारा गांव में घूमते भी हो गए। भाई का एक तरफा हमने तो देखो बेरा किसका माहौल है, फिर भी आप तो सुनना है। बिल्कुल जी, भाई का एक तरफा माहौल है जी। भाई ने अच्छा। बिल्कुल सरपंच बना हुआ है। जो टक्कर होया करा गामा में, तो आप किससे टक्कर मान रहे हो कुलदीप जी की? हमारा जी जैसे हमारे बगड़ का पूरे बगड़ का कैंडिडेट है भाई कुलदीप माडा। अच्छा और हमारा पूरा बगड़ है तभी भाई का मतलब इतना माहौल बना हुआ है। अच्छा तो एक और हमारा बड़ा बगड़ है दादा दासू बगड़ जो है, अच्छा उन्होंने भी एक अपना कैंडिडेट दे रखा है। तो मैं बिल्कुल निष्पक्ष बात ये कहना चाहूँगा कि भाई कुलदीप माडा और मास्टर दर्शन जी जो उम्मीदवार हैं दादा दासू के, उन दोनों की टक्कर बिल्कुल होगी। विषमपिता वाला काम नहीं हो रहा कि में? नहीं, विषमपितामा वाला काम की महाभारत वाला काम हो रहा है। नहीं ऐसी- पोते लड़न लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यह बात तो है कि अब की बार जो है ना दादा और पोता का इलेक्शन होगा। हाँ। हम बिल्कुल प्यार प्रेम से भाईचारे से इस इलेक्शन को पूर्ण करेंगे। और हमारे गांव की ये खूबी रही है कि मतलब इलेक्शन के माहौल में भी हम लोग एक दूसरे के, जैसे अब कल हम डोर टू डोर थे, जब हमने हमारे दादाजी जो मास्टर जी हैं वो मिले थे, तो भाई साहब ने बिल्कुल चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया था। ये हमारे गांव की खूबसूरती है और इस खूबसूरती को हम निरंतर बनाए रखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये हमारे साथ कुलदीप माडा जी थे और कुछ जो उनके समर्थक थे जो गांव वाले हैं, जैसे कि बोलते हैं कि कोई भाईचारा खड़ा होकर बनाता, पर जो इनके विचार है वो आप लोगों ने सुना। और एक जो इनके दादाजी उन्होंने बहुत अच्छी बात की है, जो दारूवारी है वो इलेक्शन में इनकी चलने वाली नहीं है, हुक्का जरूर चलने वाला है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जितना उसके, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा, पावड़े का सरपंच कौन बनेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।